हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। इसके पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इसमें देखिए वर्ग में आप लोग क्या पढ़े थे। वर्ग में जैसे आप लोग 2 का वर्ग करते थे तो 2 का स्क्वायर करते थे तो यहाँ क्या हो जाता था 2 × 2 = 4 हो जाता था। और इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे घन और घनमूल। तो यहाँ हो जाएगा, जैसे आप लोगों से 1 का क्यूब, 1 का घन निकालने के लिए कहेंगे 1 का घन, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 × 1 × 1। तो 1 का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वर्ग कितना आएगा 1 ही आएगा। और 2 का क्यूब करेंगे, 2 का घन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 3 बार करना है। उसको क्या करना है 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, 2 को 3 बार लिखना है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का घन कितना होता है 2 का घन कितना होता है 8 होता है। और ये देखिए ये यहाँ क्या लिखा है 2 के घात 3। तो यहाँ 2 को कहते हैं बेस, आधार, इसे आधार कहेंगे। और इसके जो घात लगा है इसे कहते हैं पावर, घात। क्या कहते हैं घात, इसके पावर। इसको आधार कहते हैं, इसके पावर कहते हैं। इसके पावर कितना लगा है घात 3 लगा है, तो इसको क्या कहेंगे घन कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 का घन कितना हुआ 2 का घन कितना हुआ 8 हुआ। इसी तरह 3 का करेंगे तो 3 × 3 × 3, इसका घन कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 × 9 × 27, 9 × 27। आप लोगों को 1 से 10 तक घन याद कर लेना चाहिए, कम से कम 10 तक याद होना जरूरी होता है इस घन और घनमूल को करने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 4। अब 4 का करेंगे, 4 का घन कितना होगा 4 × 4 × 4। अब ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 5 का करेंगे तो 5 × 5 × 5, ये कितना हो जाएगा 5 × 25, 5 × 125 हो जाएगा। 6 का 6 × 6 × 6, इसका हो जाएगा 6 6 के 36, 6 के 216 हो जाएगा 216। और 7 का घन करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 7 × 7, ये हो जाएगा 343। 8 का घन करेंगे तो 8 × 8 × 8, ये कितना हो जाएगा 8 × 64, चौका कितना हो जाएगा ये 8 × 64, 8 512 हो जाएगा। 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 9 × 9, ये कितना हो जाएगा 9 9 9 81, 700 हो जाएगा 29। 10 का करेंगे तो 10 × 10 × 10, इसका कितना हो जाएगा 10 में 100, ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
इसी तरह 1 से और 10 तक घन आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके आगे और समझेंगे पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे 2 पूर्ण घन संख्या होता है? नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं। इसको कैसे देखेंगे? पूर्ण घन संख्या जिसका गुणनखंड विधि से गुणनखंड किया जाए तो उसका जोड़ा कितना बने? जोड़ा बन जाए कितने का? 3 का जोड़ा बने। 3 का। वर्गमूल में हम लोग कितने का जोड़ा बनाते थे? 2 का। और इसमें घनमूल में कितने का जोड़ा बनाएंगे? 3 का बनाएंगे। तो 2 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो इसका जोड़ा बनेगा, 3 का जोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। 3 का करेंगे, बनेगा? नहीं। 4 का बनेगा? नहीं बनेगा। 5 का बनेगा? नहीं बनेगा। 6 का बनेगा? नहीं। 7 का? नहीं। 8 का देखिए 8 का बनेगा। तो यहाँ देखिए 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। इसका जोड़ा कितने का बन रहा है? 3 का जोड़ा बन रहा है। तो ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। 8 पूर्ण घन संख्या है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं। तो ये देखिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या ये नहीं है। ये नहीं है जैसे हमें 3 का अगर जोड़े बनाने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं तो तीनों संख्याएं एक ही होनी चाहिए। अलग अलग संख्याएं नहीं होनी चाहिए कि 1 2 हो, 1 3 हो, 1 4 हो तो उसका हम एक साथ काउंटिंग करके एक जोड़ा बना दें 3 का। इस तरह नहीं होगा। वो संख्याएं सेम होती हैं, उसी का जोड़ा बनता है घनमूल निकालते समय। अब जैसे देखिए घनमूल निकालें कितने का? 512 का। 512 का क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए घनमूल निकालने के कितने का? 512 का। 512 का घनमूल निकालेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे 512। अब देखिए अगर ये सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि अगर एकदम लास्ट वाली संख्या अगर सम है तो सम संख्या से ये कटेगी, विभाजित होगी। अगर विषम है तो विषम से ही कटेगी। तो ये 2 क्या है? सम है, इवन नंबर है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे? इवन नंबर से ही इसे काटेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 1 बच गया, 5 है। तो यहाँ कितना हो गया? 1 कितना हो गया? 11 हो गया। तो फिर क्या हो गया? 2 पंचे 10, फिर 2 छक्के 12। फिर यहाँ काटेंगे कितने से? 2 एकम 2। यहाँ भी देखिए अभी इवन नंबर ही आ रहा है। जब तक इवन नंबर आएगा तब तक इवन नंबर से ही इसे काटेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ 1 बच गया, 2 8 16 हो गया। फिर 2 छक्के 12, 1 में नहीं जाएगा तो इसको क्या करेंगे? जोड़ा बना लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12, 2 चौके 8। अब 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ कितना बना? 1 2 और 3। देखिए 2 2 के कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े बन गए यहाँ 2 2 के। तो इसको इस तरह अगर क्या करेंगे? घनमूल निकालना होगा। जैसे आप लोगों को 512 का घनमूल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे ऐसे, अंडर रूट में लिखेंगे 512। उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ ये कितना है? ये 3 3 6 3 3 9 बार
2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ जोड़े बनाएंगे 3 3 के। अब 3 3 के जोड़े बना लिए। अब इसको एक एक जोड़े में से क्या करेंगे, एक एक को बाहर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 3 जोड़े हैं, तो तीनों जोड़े में से एक एक 2 क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसका कितना आंसर आएगा 8। इस तरह क्या करते हैं, घनमूल को निकालते हैं। 512 का ये क्या निकालें, घनमूल निकालें। अगर अब ये कि 512 का ये घनमूल कितना आया, 8 आया। अगर आप लोगों से यही कह दिया जाए कि 8 का घन निकालिए, 8 का घन निकालिए, तो 8 का जब घन निकालेंगे, यहाँ देखिए घन निकालना है कितने का, 8 का। 8 का आप लोगों को अगर घन निकालना है तो क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे। अगर आप लोगों से 8 का घन निकालने के लिए कह दिया जाए तो 8 का क्या करेंगे, घन करेंगे। और 8 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार। 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 64 अट्ठे कितना हो गया, 512 हो गया, 512। अब यही 512 का कह दिया जाए घनमूल निकालो, तो घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 का घन निकालने के लिए कह दिया जाए तो कितना आएगा, 512 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो इसमें घन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ घनमूल नहीं कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, घन ज्ञात करना है, घन निकालना है। तो घन निकालने के लिए क्या कहेंगे, जो भी संख्या दिया गया हो उसके पावर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, उसको क्यूब कर देंगे। तो वो उस क्यूब करके फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 7 का घन निकालना है तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ऐसे करके 7 सत्ता 49 और 49 सत्ते कितना होगा, 343। इसी तरह किया जाता है। ये नहीं किया जाता है कि 7 के घात यहाँ 3 है, 7 के घात क्या है, 3 है, तो इसको हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह करेंगे आप लोग तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ किस तरह करेंगे, देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 49 सत्ते कितना होगा, यहाँ 343। इस तरह क्या करना है, घन निकालना है। और 12 का घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 12 करेंगे 144 और 12 कितना हो जाएगा, 17 और 28 हो जाएगा। फिर 17 का निकालना है, 17 का निकालेंगे तो यहाँ देखिए 17 का क्यूब घन, तो यहाँ भी उसी तरह होगा 17 इंटू 17 इंटू 17। अब यहाँ देखिए 17 इंटू 17 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 और 13। 17 का घन कितना होता है, 49 13, 4913 होता है। अब कितना है, 19 है, तो 19 का घन कितना होगा, यहाँ सेम उसी तरह आप लोग करेंगे कि 19 के घात 3 है तो 19 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे।
3 बार यहाँ लिखेंगे ऐसे 19, और ये 19 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 और 59। फिर है 21 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी तरह 21 इंटू 21, तो ये कितना हो जाएगा 92 61। अब क्या बचा है 100 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 100। इसका क्या घन हो जाएगा, 100 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 लाख। इसी तरह क्या करेंगे, किसी भी संख्या का आप लोगों से घन निकालने के लिए कह दिया जाए कि मान लीजिए 5 का घन निकालना है, तो 5 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 का घन निकालने के लिए आप लोगों से कह दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 5 के घात क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। 5 के घात क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे, और इसका मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो 5 और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा किसका, 5 का क्या हो जाएगा, ये घन हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा घन। और 125 का घन मूल निकालने के लिए कह दिया जाए 125 का, तो 125 का घन मूल क्या है, 5 है, और 5 का घन कितना है, 125 है। उसी का उल्टा सेम हुआ है। तो यहाँ इतने का क्या हो गया, घन निकल गया, इतने सारे का क्या हो गया, घन निकल गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, -5/9 का घन है, -5/9 का घन है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है 25/81, दूसरा है -25/81, और तीसरा है 125/729, और चौथा है -125/729 है। तो इसका क्या करेंगे, घन निकालना है। क्या निकालना है, घन। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ -5/9 का क्या करेंगे, घन करेंगे। जब भी घन निकालने के लिए कह दिया जाए तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, घात के पावर 3 लगाएंगे, घात लगाएंगे 3, इसके पावर कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे, इसके घात कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये, अब लगा दिए। अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। तो ये हो जाएगा -5/9 इंटू -5/9 इंटू -5/9। अब इसका क्या निकालना था, घन निकालना था। इसका क्या निकालना था, घन। तो इसके पावर कितना लगा दिए, 3 लगा दिए, इसके घात 3 लगा दिए। अब इसका कितनी बार मल्टीप्लाई किए, 1 2 3। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई, पहले साइन का मल्टीप्लाई होता है चिन्ह का, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, +25। अब 25 का, और यहाँ प्लस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। और यहाँ 9 9 81 होगा, 81 9 कितना होता है, 725।
29, यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें देखिए एक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन कौन सा सही है? चौथा, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? तो ये देखिए 64, 216, 243 ऐसे जो संख्याएं ये दी हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन हैं। तो इसमें पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे पूर्ण घन पता करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 64 का घन मूल निकालेंगे। 64 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 64 का गुणनखंड जब करेंगे यहाँ, तो देखिए 64 का यहाँ ऊपर कर लीजिए, यहाँ देखिए 64 का यहाँ करिए 64, तो ये हो जाएगा 2 3 6, 2 दूना 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो देखिए यहाँ 1 और 2 इसके क्या हो रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं। अगर जोड़े बन जाए, पूरी तरह ये संख्याएं कट जाए और जोड़े बन जाए तो वो क्या होते हैं, पूर्ण घन संख्या होती है। अगर जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। तो ये 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 64 क्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। पहला ये क्या है, पूर्ण घन संख्या है। 64 क्या है, पूर्ण घन संख्या है। इसी तरह क्या करेंगे, 243 का निकालेंगे और 900 का और 1720 का। इसी तरह इसमें निकाल के और इसको कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या का आप लोग ऐसे गुणनखंड विधि से निकाल के और पता कर सकते हैं कि वो पूर्ण घन संख्या है कि नहीं। अगर पूरी तरह कट जाए और जोड़े बन जाए तो क्या होते हैं, वो पूर्ण घन संख्या होते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।